हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके साथ अपना शाम का 4 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या क्या काम करती हूँ। तो अभी 4 बजे हैं तो मेरे को गेहूँ साफ करनी थी, तो मैं गेहूँ साफ कर रही हूँ क्योंकि मेरे को इसका आटा बनवाने के लिए भेजना था। मेरा आटा खत्म हो गया था और अभी रक्षाबंधन भी है तो मेहमान भी आने वाले हैं, तो ये तैयारी करना तो बनता है। तो चलो मैं गेहूँ साफ कर लेती हूँ। तो हम गेहूं को ना ऐसे चलनी से चाल लेते हैं, फिर ऊपर से फटक लेते हैं, तो वो अच्छी तरह साफ हो जाती है। इससे ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो चलो मेरी गेहूं साफ हो गई थी। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि शाम का समय हो गया था और शाम को चाय पीनी बहुत ज़रूरी रहती है। मेरे को तो उतनी ज़रूरी नहीं, पर अम्मा जी को शाम की चाय चाहिए ही होती है। तो मैंने सोचा अम्मा जी के लिए बना रही है तो मैं अपने लिए भी बना लूँ। तो मैं मेरे लिए अकेले के लिए बना रही हूँ, मेरे बच्चे भी पियेंगे, उनको भी काली चाय अच्छी लगती है, इसलिए वो भी काली चाय पीते हैं। तो मैंने एक साइड काली चाय रख दी है और एक साइड मैंने दूध वाली चाय रख दी थी। तो आज मेरी देवरानी आई है तो मैंने 2 कप दूध वाली चाय रखी है अम्मा जी के लिए और मेरी देवरानी के लिए। तो मेरी बन रही है चाय। चाय बनते तक मैं छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। इससे क्या है ना कि चाय भी बन जाती है और अपने छोटे मोटे काम भी हो जाते हैं। तो देखो मेरी चाय उबल चुकी है, दूध वाली भी उबल चुकी है और मेरी काली चाय भी बन हो गई है। तो मैंने छान ली चाय। आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए। अब हम पी रहे हैं चाय, तो आप लोग भी पी लीजिए। चाय पी के हुआ और फिर झाड़ू वाड़ू लगाई मैंने शाम की। उसके बाद मैं आ गई थी छत में। तो शाम का मौसम ना बहुत अच्छा लगता है, शाम का व्यू देखने में छत से देखो तो अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बाहर घूम लिया जाए। तो मैं थोड़ी देर छत में घूम रही हूँ और मेरे उतने समय कपड़े भी नहीं उठे थे। आज अच्छी धूप थी ना, तो मैंने कपड़े नहीं उठाए थे। मैंने बोली सीधे शाम को उठाऊंगी। और मेरे पेड़ों को दिखा रही हूँ, यहाँ पर ना बारिश नहीं हो रही है। अब लोग ऊपर से कितना भी पानी डालो पर बारिश की बात अलग हो जाती है। और मेरी ये अपराजिता कितनी मुरझाए जैसी हो गई हैं, पूरे पौधे मुरझाए जैसे हो गए हैं। मैं इनमें रोज पानी डालती हूँ इसके बाद। तो इसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। शाम का समय हो गया था और मैं करने लगी थी फिर दिया बाती, क्योंकि शाम के समय में दिया बाती संध्या बाती करके फिर मैं लग जाऊंगी अपने किचन के काम में। तो मेरी दियाबाती हो चुकी है और देखिए मेरी भुजलैया कितनी अच्छी उग गई हैं। फिर इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने ये चढ़ा दिया कुकर में चावल
और मैं आज चावल बना रही हूँ और बाकी कुछ नहीं बना रही हूँ। और मैं ना आज जुगाड़ कर रही हूँ। मेरे पास सुबह का खाना बचा हुआ था, सुबह की दाल थी और सुबह की सब्जी थी बरबटी की। तो अगर मैं अभी कुछ बनाती ना तो वो बच जाता। और मेरे को शाम को चावल नहीं खाना था और मेरे को ना बिना चावल खाए मन नहीं मानता और रोटी खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। तो मेरे पास ये सुबह का चावल रखा था, मेरे बेटे ने बोला मम्मी इसको फ्राई कर दो, तो मैं उसके लिए अभी चावल फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने तेल डाला है और उसमें फिर प्याज डाली और फिर चावल डाल दूंगी। मैं सिंपल तरीके से ज़्यादा कुछ नहीं डाल के बच्चे के लिए चावल फ्राई कर दूंगी। और इसमें ना मैंने थोड़ी सी रोटी भी डाली है। ऐसे रोटी डाल के फ्राई करो चावल ना तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। और रोटी को पहले ऑयल में डाल लो ना तो वो अच्छे से सिक जाती है, तो उसमें अच्छा कुरकुरा सा पन आ जाता है। इस वजह से मैंने बोला चलो एक रोटी डाल देती हूँ और इसको चावल फ्राई करके दे देती हूँ, तो इसका खाना हो जाएगा। फिर चावल फ्राई हो गया तो मैंने उसको दे दिया। देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना। और उसके बाद मैंने फिर सेम कढ़ाई ली, उसमें ऑयल डाला और थोड़ा सा ऑयल डाला था, ज़्यादा नहीं। और प्याज डाली और जो सुबह की सब्जी थी ना मैंने उसको डाल दिया और दाल डाल दी। सुबह मैंने बरबटी की सब्जी बनाई थी, वो थी बच गई थी और दाल भी बच गई थी। अगर मैं अभी दूसरा खाना बनाती ना तो वो पूरा बच जाता। इससे क्या है, ये खाना भी वेस्ट नहीं हुआ और मेरे को दूसरे खाने बनाने की ज़रूरत भी नहीं हो रही, ये काम आ गया। तो मैंने ऐसे सब्जी और दाल को मिक्स कर दिया और वाकई में इतना टेस्टी बना था, बोले बच्चे लोग ने। मैंने तो नहीं खाया था क्योंकि मैं शाम को दाल भी नहीं खाती, सिर्फ रोटी अकेले खाती हूँ कोई भी सब्जी के साथ। तो मैंने नहीं खाया था, बच्चे लोगों ने खाया था और बहुत टेस्टी बनी थी। कभी कभी ना इसी तरह से कर लो ना तो हमारा काम भी हो जाता है। और हम हाउस वाइफ है ना और अपने घर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करती रहती हैं कि चलो कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। और इस तरह से करना भी चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बचत करके ही तो हम लोग अपना घर चलाते हैं। तो चलो मेरी उधर दाल सब्जी फ्राई हो चुकी थी, फिर मैंने आटा लगा लिया। मैं आज बना रही हूँ रात में पराठे, क्योंकि मेरे को रोटी खाने की इच्छा नहीं होती है। मेरे को एक दो ही पराठे तो खाना था, मैंने बोली पराठे ही बना लेती हूँ सबके लिए, तो सब लोगों को हो जाएंगे। तो मैं अभी ये लगा लेती हूँ आटा। और मैं ना थोड़ा सॉफ्ट आटा लगाती हूँ, मेरे को ज़्यादा टाइट आटा लगाने बनता नहीं अच्छे से, तो मैं अच्छा सॉफ्ट आटा लगाती हूँ। आटा लगा के मैं इसको रेस्ट करने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर। आटा लग गया है मेरा, देखो। और इसके बाद मेरी ये सब्जी भी हो गई थी, देखो कितनी अच्छी दिख रही है ना। आप लोग बोलोगे ये क्या सुबह का खाना को गरम करके दिखा रही हो, पर कभी कभी ऐसा भी कर लेना चाहिए। तो सब्जी भी हो गई थी और चावल भी बन गया था, तो मैं बेलने लगी हूँ रोटियाँ। तो वही मेरी पहले आदत है गाय की रोटी बनाने की, तो मैं गाय के लिए रोटी बना रही हूँ। इसके बाद मैं बनाने लगूंगी पराठा। और पराठा बनाने के बाद मैं सबसे पहले थाली, हमारी अम्मा जी की लगती है, तो मैं सबसे पहले थाली लगा दूंगी। और मैं ना गोल वाले पराठे नहीं बनाती हूँ, मैं त्रिकोण वाले पराठे बनाती हूँ। और मेरे को इसी टाइप से पराठे बनाना अच्छा लगता है। और अलग अलग स्वाद आता है, गोल वालों का अलग स्वाद आता है रोटी जैसे, और इस टाइप से बनाओ ना तो इसका भी अलग अलग स्वाद रहता है। हर चीज़ का अलग अलग तरीके से बनाने का स्वाद अलग अलग आता है। तो मेरे को यही वाले अच्छे लगते हैं, तो मैं ऐसे बना लेती हूँ पराठे। और मैं पराठे बना के ना एक साथ नहीं रखूँगी, और मैं पराठे बनाते जाऊँगी और सब लोगों को देते जाऊँगी। तो मैं पहले तो अम्मा जी के लिए थाली लगाऊँगी। तो मेरी अम्मा जी के लिए बन गई थी थाली, तो मैंने लगा दी हूँ। और मैंने दाल वही सब्जी रखी हूँ, पराठे, और ये है मिठाई, क्योंकि ये गए थे ना आज मेरे मामा ससुर जी के यहाँ, तो वहाँ से मिठाई लेके आए हैं। तो मैंने अम्मा जी की थाली लगा दी। उसके बाद हम लोगों का सबका खाना पीना हो चुका था, तो मैं आ गई हूँ बर्तन साफ करने। तो मेरे ये कुछ दोपहर वाले बर्तन रखे थे शाम की चाय आए के, तो मैं इनको स्टैंड में लगा रही हूँ और फिर मैं करूँगी बर्तन को क्लीन। तो मैंने बर्तनों को स्टैंड में लगा दिया है
और मैंने पूरे बर्तनों को जूठा पानी निकाल दिया था, क्योंकि उससे क्या है ना, हमें बर्तन मांजने में सहूलियत हो जाती है और बर्तन भी साफ़ रहते हैं। तो मैं अब मांज लेती हूँ बर्तन, और मेरी आदत है मैं बर्तन रात को ही मांज के रखती हूँ। इससे क्या है ना, हमें सुबह के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है और सुबह आसानी से काम हो जाते हैं। तो मैं मांज लेती हूँ बर्तन। तो मेरे बर्तन बन चुके थे, तो मैं अब फिर करूँगी गैस को क्लीन, क्योंकि गैस को भी रात में ही क्लीन कर दो तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जब हम सुबह उठ के किचन में आते हैं ना, तो हमको किचन साफ़ सुथरी मिलती है ना, तो हमको अच्छा लगता है, और इससे क्या है, सुबह से हमारा मन भी अच्छा लगा रहता है काम करने को। तो मैं इसी तरह से रात में गैस को क्लीन करके ही रखती हूँ। इससे क्या है, कॉकरोच, चींटी वगैरह इनका डर नहीं रहता है, और हम सबको भी इसी तरह से क्लीन करके रखना चाहिए। वैसे सब लोग अपने अपने घर की क्लीनिंग तो करते हैं, पर मैं अपना तरीका बता रही हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ। तो मेरी गैस हो गई थी क्लीन। तो इसके बाद मेरे को सिंक भी साफ करना था, क्योंकि भाई हम यहाँ बर्तन रखते हैं तो सिंक को साफ करना भी बनता है, और फिर सिंक गंदी रहती है और हम फिर उसमें बर्तन रखते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैं सिंक को भी रात में साफ करती हूँ। मैं रात में क्या, सिंक तो 2-3 बार साफ हो जाती है अपनी, जितने बार बर्तन मजो उतने बार सिंक साफ हो जाती है। मैं इसी तरह से पूरी अपनी किचन को रात में ही क्लीन करके रखती हूँ। वैसे सभी लोग ऐसा करके रखते होंगे, सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। ये मेरा तरीका है। सब लोग अपने अपने काम में इसी अच्छी तरह से करते होंगे, सबका अलग अलग तरीका होता है। और यहाँ से भी मैं टाइल्स वगैरह को सब दीवार से पोंछ दूंगी और अच्छे से प्लेटफॉर्म भी पोंछ दूंगी। तो चलो, आप लोगों से बातें करते करते मेरी हो गई है गैस क्लीन। और मैं जो बर्तन मांजने वाला रहता है ना, मैं उसको भी अच्छे से धुल के रख देती हूँ, क्योंकि उनमें अनाज लग जाते तो स्मेल आती है। और जो अपन पोंछते हैं ना, वो कपड़ों को भी अच्छे से धुल दो तो ना अच्छा रहता है, क्योंकि अब सब कुछ अपन उनसे पोंछते हैं ना, तो उससे स्मेल जैसी आने लगती है, तो उनको भी धुलना अच्छा बहुत ज़रूरी है। तो चलो, मेरी इसी तरह हो गई है गैस क्लीन। तो मेरी गैस की क्लीनिंग हो गई और मैंने कपड़े भी अच्छे से धुल दिए हैं। अब मैं उनको सुखाने के लिए डाल दूंगी। और इसके बाद मैं कर रही हूँ थोड़ी सी तैयारी सुबह के लिए। मेरे को सुबह बनाना था छोले, तो मैं छोले भिगा रही हूँ, और बच्चों के लिए मैं बादाम भिगा दूंगी। तो और इसके बाद मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा,
और लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।